अमरीकी खातून को वापस भेजने की तैयारियां, टिकट समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल। नाजरीन, कराची के एक बड़े ताजिर ने अमरीकी खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन को वापस अमरीका भेजने के लिए टिकट समेत तमाम इंतजामात करने का ऐलान कर दिया। इसका ऐलान उन्होंने इंसानी हुकूक के कारकुन सैयद जफर अब्बास के साथ गुफ्तगू में किया। बिजनेसमैन तोहा ने कहा है कि सिर्फ मैं ही नहीं, दर्द दिल रखने वाले करोड़ों पाकिस्तानी ये फरीजा सरंजाम देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें खातून का एहतराम करना चाहिए, वो हमारी मेहमान हैं, जबकि ये पाकिस्तान की भी इज्जत व वक़ार का मामला है। मैं इस कार खैर में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हूँ। ख्याल रहे कि कराची में अपनी मोहब्बत को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने वाली अमरीकी खातून अब जिना हॉस्पिटल के नफ्सियाती वार्ड में ज़ेर इलाज है। उसमें हेमोग्लोबिन की शदीद कमी है। नफ्सियाती मसाइल और हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। क्या ये खातून पागल है? ये मोहब्बत की कहानी है या किसी बड़ी हकीकत का पर्दा चाक होने वाला है? डॉक्टर्स कहते हैं कि ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन की हालत ठीक नहीं, उनमें खून की कमी हो चुकी है और इसका फौरी तौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन तजवीज़ किया है। हॉस्पिटल ज़राए कहते हैं कि खातून कुछ मामलात में ताउन करती हैं और कुछ में नहीं। मेडिकल हिस्ट्री दस्तयाब न होने के बायस फौरी तशखीस मुमकिन नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि खातून के साथ मुमकिना नफ्सियाती मसाइल भी लग रहे हैं। उनके मजीद टेस्ट किए जाएंगे। लैपिड प्रोफाइल, HIV प्रोफाइल और हेपाटाइटिस प्रोफाइल के टेस्ट भी किए जाएंगे। तमाम टेस्टों की बुनियाद पर हतमी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कहानी में नया मोड़ उस वक्त आया जब अमेरिका में मुकीम उनके बेटे जेरेमिया एंड्रयू रॉबिन्सन ने एक चौंका देने वाला बयान दिया। उनका कहना था कि उनकी वालिदा ज़हनी मरीज़ा हैं और पाकिस्तान में किसी से मिलने आई थीं। तो क्या ये मोहब्बत की तलाश थी या एक नफ्सियाती मरीज़ा का सफ़र? अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ओनिजा रॉबिन्सन को वापस अमेरिका भेजा जाएगा या वो पाकिस्तान में ही रहेंगी? क्या वो वाकई मोहब्बत में गिरफ्तार थीं या ये कहानी किसी बड़ी गुत्थी का हिस्सा है? हकीकत क्या है? आपके ख्याल में इस कहानी का असल रुख क्या है? क्या ये महज एक इत्तफाक था या कोई और सच्चाई छुपी है? कराची के नौजवान ने अमरीकी खातून को क्यों ठुकराया? अली गुलपीर ने हैरान कुन वजह बता दी। कराची के 19 साल नौजवान से ऑनलाइन मोहब्बत करके धोखा खाने वाली खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में। ओनिजा के हवाले से रोजाना कोई न कोई नई बात सामने आ रही है। अब सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर अली गुलपीर ने अमरीकी खातून के हवाले से एक वीडियो बनाई है जो वायरल हो रही है। अली गुलपीर का कहना है कि अमरीकी खातून कराची के नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आई, लेकिन लड़के के घर वालों ने इनकार कर दिया क्योंकि वो एक स्याह फाम है। अली गुलपीर ने अपनी वीडियो में कहा कि इस वाक़े से नस्ली तासुब आया होता है, क्योंकि अगर ये खातून कोई सफेद फाम या गोरी होती तो लड़के के घर वाले भी इसे कबूल कर लेते। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इससे कबल मोहब्बत की खातिर पाकिस्तान आने वाली दीगर खवातीन का भी हवाले देते हुए कहा कि वो सब खवातीन गोरी थी, इसलिए लड़के के घर वालों ने भी उन्हें कबूल कर लिया, लेकिन ओनिजा को स्याह फाम होने की वजह से मुस्तरद किया जा रहा है। अली गुलपीर ने अपनी वीडियो को मज़ाहिया रंग देते हुए मुआशरे का एक और चेहरा अया किया कि किस तरह से लोग वायरल हुए हैं और अमेरिका जाने की ख्वाहिश में अपनी उम्र और स्टेटस का ख्याल किए बगैर अमेरिकी खातून को शादी की ऑफर कर। कल रात में अधोनाक वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके 23 ख्वारिज को हलाक किया। ऑपरेशन के दौरान 18 जवान जाम शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दी के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेज जवान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। पुख्ता यकीन, जवानों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अमन का गहवारा बनेंगे। वज़ीर आज़म की कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। बानिया मीडिया ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया। वकील फैसल चौधरी की तस्दीक। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फैसल चौधरी ने कहा, बानिया मीडिया ने बतौर पार्टी सरबराह 6 निकाती खत भेजा। खत में मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसील से बातचीत की गई। खत में लिखा गया कि जब तक कौम साथ नहीं खड़ी होगी दहशतगर्दी का मुकाबला मुमकिन नहीं। खत में पार्टी पर जारी रियासती तशद्दुद का भी अहाता। आर्मी चीफ से पॉलिसी पर नजरसानी की भी दरख्वास्त। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानिया पीटीआई के खत को पार्टी पॉलिसी में तब्दीली न समझा जाए। बानिया पीटीआई ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। उन्होंने लिखा कि कुछ वजूहात की बिना पर फौज और अवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं।
खत में सिपह सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई। बानी पीटीआई ने लिखा कि अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही हैं। फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं आनी तरमीम फौज और अवाम के फासले की वजह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तकर्री के बाद बड़ा रद्दोबदल। दूसरे सूबों से आने वाले 3 जजेस के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिर अख्तर कयानी सीनियरिटी लिस्ट पर दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हलबरदारी तकरीब खिताब में कहा, इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। जजेस का ट्रांसफर आइन के तहत हुआ। मजीद जजेस भी इसमें दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूँगा। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इनसे मुलाकातें करता रहता हूँ। सिंध असेंबली ने ज़रूरी टैक्स का स्वैतराय से मंजूर कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बंदूक लेकर खड़े हो गए कि बिल मंजूर करो। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ ऐसा सलूक न करे। साफ कहा गया, बिल पास ना किया तो IMF टीम नहीं आएगी, हम डिफॉल्ट में चले जाएंगे। नहीं चाहते थे कि हम IMF मुआहदे के खत्म होने की वजह बने। ज़रूरी इनकम टैक्स कानून पास कराने के लिए IMF का दबाव था। FBR करप्शन का गढ़ है। सीनियर वजीर शर्जील अना मेमन ने सिंध असेंबली इजलास से इजहार ख्याल करते कहा, अपने कंधों पर बोझ बढ़ाकर पाकिस्तान के मफाद में फैसले किए। IMF की शर्त के मुताबिक हमें टैक्स का नफाज करना था। IMF की शराइत पर ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। इससे कबल ज़राअत की आमदन पर 15% टैक्स था। पाकिस्तान से मुंसलिक कोई भी बात हो, पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटती। सिंध हुकूमत को मुश्किलात जरूर आएंगी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने सिंध में ज़रूरी टैक्स के नफाज की हिमायत कर दी। सिंध असेंबली की इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बोले, इतनी उजलत में बिल क्यों पास हुआ? हुकूमत बता दे कि हमारे पास अक्सरियत है, हमने अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेना। ये तो मानते हैं कि ज़रूरी टैक्स कम आता था, हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत कर लेती तो अच्छा होता। टैक्स कलेक्शन अब SRB के थ्रू होगा। मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि धमाका करने वाले और सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है। 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि किसी दहशतगर्द या मुल्जिम के दिफा में दलाइल नहीं दिए। सिविलियन का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद इस्ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। जस्टिस जमाल मदोखैल ने दौरान समाअत कहा, खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हों तो तफरीक क्यों की जाती? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, अदालत ऐसा दरवाजा न खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जवाद इस्ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस हो गया। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड बराए तरक्की के दरमियान $1.61 अरब के 2 मुआहिदे हुए। सऊदी फंड बराए तरक्की तेल की दरामद पर 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वक्त की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में मदद पर सऊदी फंड को सराहा।
सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बालाई पंजाब के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। अरकान असम्बली का वज़ीर-ए-आला पंजाब को सूबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर तहसीन। उन्होंने कहा कि हम आपको बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अरकान ने कहा मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। उनके मंसूबे लायक तहसीन है। नवाज शरीफ का कहना था शुक्र है कि आवाम की मुश्किलात में कमी आई, मरियम नवाज की बदौलत पंजाब में बेहतरी आई। औज़म बुखारी कहती हैं मरियम नवाज अपनी कारकर्दगी से आवाम के दिलों में जगह बना रही हैं। जिनको मरियम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो भी उन्हीं जैसी कारकर्दगी दिखाए। मरियम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने 80 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए, 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। मुखालिफिन सिर्फ पंजाब हुकूमत के मंसूबों में कीड़े निकालने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। ये साल खुशहाली का साल होगा। ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की क़यामती रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन इसके नताइज शानदार होंगे। कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कनाडा क़यामत तक अमेरिका में ज़म नहीं होगा। और पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून जनाह अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक खातून के अब तक लिए गए टेस्ट में हीमोग्लोबिन की कमी आई। डॉक्टर ने खातून का ब्लड ट्रांसफ्यूजन तजवीज़ किया। खातून कुछ मामलात में ताउन करती हैं और कुछ में नहीं। मेडिकल हिस्ट्री दस्तयाब ना होने के बायस फौरी तशखीस मुमकिन नहीं है। खातून का अमेरिका में मुकीम बेटा भी मंजर आम पर आ गया। बेटे ने कहा वालदा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं।